लेसन नंबर 1 में हमने सीखा किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना या किसी का नाम बताना। मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम एन इंजीनियर। मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड। आप एक डॉक्टर हो। यू आर अ डॉक्टर। आप महान हो। यू आर ग्रेट। लेसन नंबर 2 में हमने ठीक यही बात सीखा लेकिन पास्ट में। आप एक कलाकार थे। यू वर एन आर्टिस्ट। और आप अमीर थे। यू वर रिच। लेसन नंबर 3 में हमने फ्यूचर यही बात सीखा फ्यूचर में। तुम एक लीडर बनोगे। यू विल बी अ लीडर। और तुम अमीर हो जाओगे। यू विल बी रिच। लेसन नंबर 4 में हमने ए एन और द का इस्तेमाल सीखा। यह एक छाता है। दिस इज एन अम्ब्रेला। और छाता महंगा है। द अम्ब्रेला इज कॉस्टली। ओके। लेसन नंबर 5 में हमने सीखा यानी नेक्स्ट हमने सीखा कि माइन मिस मेरा कब बोले माई कब बोले माई। जब मेरा के बाद किसी नाम यानी कोई नाउन का जिक्र करना हो, मेरा कलम, मेरा कॉपी, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, बोलना है माई। मेरा के बाद कोई भी नाउन नहीं बोलना हो, बोलना है माइन। यह मेरा है। क्या मेरा है? क्या मैंने कोई चीज़ सामान का नाम बोला? नहीं ना। यह मेरा है। दिस इज़ माइन। यह मेरा लैपटॉप है। दिस इज़ माय लैपटॉप। यह आपका मोबाइल है। आपका के लिए कभी बोलना है योर, कभी बोलना है योर्स। नाउन आ जाएगा तो 4 लेटर वाला योर। नाउन नहीं आएगा तो 5 लेटर वाला योर्स। यह आपका लैपटॉप है। दिस इज़ योर लैपटॉप। यह आपका है। दिस इज़ योर्स। आगे हमने सीखा कि 2 नाउन के बीच में रिलेशन कैसे दिखाएँ। जैसे 2 नाउन है और मुझे बताना हो कि ये नाउन इससे रिलेटेड है। कैसे बताएँ? या तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे या तो आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर राजू का कलम। बता रहा हूँ कि ये जो एक तो राजू, एक कलम और बता रहा हूँ इस कलम पर राजू का हक है। ये कलम राजू से रिलेटेड है, आपको नहीं लेना है। राजू का कलम, आप कहें द पेन ऑफ राजू। लखनऊ का पानी, तो पहले कहें द वाटर ऑफ लखनऊ। द वाटर ऑफ लखनऊ। ओके। सीमा की माँ, पहले माँ बोलें द मदर ऑफ सीमा। द मदर ऑफ सीमा। राजू का भाई, द ब्रदर ऑफ राजू। ओके। अगले लेसन में हमने सीखा कि जब आपको कहना हो कि मेरे पास कोई चीज है, तो कहते हैं आई हैव, आई हैव, आई हैव। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। और उसके बाद अगले लेसन में हम सीखे कि कोई काम मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। मुझे दवा खाना पड़ता है। आई हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। आई हैव टू टेक रेस्ट। और लास्ट जो लेसन हम सीखे थे, वहाँ हमने सीखा कि कोई काम मैं जल्द करने वाला हूँ। जैसे मैं जाने वाला हूँ, I'm to go। मैं खाने वाला हूँ, I'm to eat। मैं कार खरीदने वाला हूँ, I'm to buy a car। ओके, यहाँ तक हमने सीखा है। नेक्स्ट अगर आप वर्कशीट के हिसाब से चलेंगे, तो अब आएगा एक सवाल पूछने वाला लेसन, लेसन नंबर 12, 12, जिसमें आएगा तुम कौन हो? मैं क्या हूँ? वो कैसे हैं? इंटरोगेटिव लेसन। लेकिन हमें अभी ये नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जब आप इस लेसन में गौर करेंगे, तो कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पर डिड का इस्तेमाल हुआ है। जैसे वो क्यों आया? तुम कल क्यों गए? डिड का इस्तेमाल हुआ है, डू का इस्तेमाल हुआ है, डज का इस्तेमाल हुआ है और ये सब तो हम पढ़े ही नहीं हैं। ये सब तो आता है टेंस में और टेंस वर्कशीट नंबर 13 पर है, 13 पर। तो 12 के बाद आएगा 13। तो अगर मैं इसको पढ़ाऊँ, तो जितने भी टेंस वाले क्वेश्चन है ना, वो मैं बता तो दूँगा लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। इसीलिए हम इसको छोड़ेंगे।
पहले हम टेंस पढ़ेंगे, फिर बाद में हम यहाँ पर आएँगे। और मुझे लगता है कि हम जब टेंस पढ़ेंगे, तो हमें ये पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हर लेसन में मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस ज़रूर बताऊँगा। जो भी टेंस पढ़ाऊँगा ना, लास्ट में मैं बोलूँगा, मैं क्यों खाता हूँ? मैं कैसे खाता हूँ? मैं कब खाता हूँ? मैं कहाँ खाता हूँ? तो इसको अलग से पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, वैसे पढ़ना हो तो बाद में हम इसको पढ़ लेंगे। तो डायरेक्ट हम चल रहे हैं, आज नया लेसन शुरू करने, जो कि वर्कशीट नंबर 13 और पहला टेंस है, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आप रेडी हो? वेल तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे एक पीडीएफ खोलना पड़ेगा और उसे आपको समझाना पड़ेगा। ओके, इसके पहले कि मैं पीडीएफ खोलूँ और आपको एक चीज़ समझाऊँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, आज टेंस का पहला दिन है, तो आज आज का दिन थोड़ा-सा भारी होगा। भारी मतलब आज मुझे बहुत सारी बातें बतानी होंगी, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एक बार, बस एक बार ही बताना होता है। आज पहला दिन है ना, तो आज मुझे कुछ ज़्यादा बात आपको बताना होगा। आज के बाद फिर मुझे कभी वो चीज़ बताना नहीं होगा, ठीक है? तो आज हम प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे कम, वो लेसन पढ़ेंगे कम, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएँगी, हम उससे पहले रूबरू होंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है वर्कशीट नंबर 13। अभी मैं कुछ मार्क नहीं कर पाऊँगा, लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा जो कलम है वो डिस्चार्ज है। मैं आपको बोल के बताता हूँ और फिर अभी कुछ देर बाद मैं कुछ लिख कर भी बताऊँगा। यहाँ लिखा है वर्कशीट नंबर 13। नोट: जब हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहाँ पर हम किसी इंसान की आदत या उसके डेली रूटीन के बारे में बताते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मिसाल के तौर पर मैं खाता हूँ, तो मैं के लिए बोलेंगे आई, खाना का बोलेंगे ईट, बस इतनी सी बात। हूँ के लिए आपको इज, एम, आर नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है सर? क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले इज, एम, आर नहीं आती। तो मैं खाता हूँ, मैं का आई, खाना का ईट। मैं रोटी खाता हूँ, मैं का आई, फिर खाना की इंग्लिश ईट, फिर रोटी का ब्रेड, आई ईट ब्रेड। मैं रोज रोटी खाता हूँ, मैं का आई, खाना का ईट, रोटी का ब्रेड और रोज का डेली, आई ईट ब्रेड डेली। आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने कहा आई ईट ब्रेड डेली, तो कैसे हमको पता चलेगा कि डेली बाद में बोलना है, ब्रेड 3 नंबर पे बोलना है? क्यों डेली हम बीच में नहीं बोल सकते थे? आपके दिल में ऐसा आ रहा होगा।
ये आना नेचुरल है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, मैं रोज़ रात में रोटी खाता हूँ। आई ईट ब्रेड एवरी नाइट। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, मैं रोज़ रात में घर पर रोटी खाता हूँ। आई ईट ब्रेड एट होम एवरी नाइट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपकी आपकी तकलीफ़ का इलाज यहाँ पर है। ओके, मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट, हम सेंटेंस हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे बाद में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सब कब कौन-सा वर्ड बोलना है, राइट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इस सेंटेंस में जो काम करने वाला है, जो काम कर रहा है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का एक और नाम है गिवर, देने वाला, डूअर, करने वाला। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने मुझे पीटा है, आपने मुझे पीटा है। काम क्या हो रहा है? पीटने का। क्या आप बता सकते हैं इस काम को करने वाला कौन है? कौन पीटा है? आपने, आपने पीटा है। इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट है। जो भी काम है ना, आने का, जाने का, खाने का, बोलने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, देने का, लेने का, जो भी काम है, जो इंसान इस काम को करेगा, वही तो सब्जेक्ट है। सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप कैसे बता रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है आपको समझ में? बिल्कुल कोई मसला नहीं। एक काम करें, पहले एक सेंटेंस आप लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, वे लोग कभी-कभी बाज़ार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं। या मैं अपने तरफ से एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बोल दे रहा हूँ कि सीमा मुझे पीटती है। अब आप जानना चाहते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे जो कौन लिखा है ना कौन, ये देखिए, लिखा है सब्जेक्ट ढूँढने के लिए कौन बोलकर सेंटेंस का अंतिम वर्ड पढ़ें। जो भी सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या है? सीमा मुझे पीटती है। ओके। कौन पीटती है? कौन बोलकर? सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। कौन पीटती है? सब्जेक्ट सामने आ जाएगा सीमा। एक एग्ज़ाम्पल और देखिए, मेरे पापा मुझे पैसा देते हैं। मेरे पापा मुझे पैसा देते हैं। कौन? पैसा कौन देता है या कौन देते हैं? पापा। मेरे टीचर मुझे सज़ा देते हैं। सज़ा कौन देते हैं या कौन देता है? टीचर। कौन बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलेंगे, तो ये सब्जेक्ट जो है ना सामने आ जाएगा। मेरी माँ रात में पुलाव पकाती है। पुलाव कौन पकाता है? माँ पकाती है। ओके। तो कभी भी सब्जेक्ट ढूँढना हो ना, तो कौन बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला वर्ड पढ़ें, सब्जेक्ट सामने आ जाएगा। अच्छा, आप सोचेंगे, तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। 2 नंबर पे लिखा जाता है वर्ब। अब आप सोचेंगे कि सर वर्ब क्या होता है? ये तो हमको समझ में नहीं आता। ये एक ऐसा वर्ड है ना, बेचारा, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सबसे ज़्यादा मिसप्रोनाउंस किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ है और आपका नाम अगर मिसप्रोनाउंस करके कोई बोले, थोड़ा-सा उसको बिगाड़ कर बोले, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सबसे ज़्यादा इसका नाम गलत तरीके से बोला जाता है और लोग कहते हैं वर्ब, वर्ब, जबकि ये वर्ब, वर्ब। अच्छा, कुछ लोग वर्ब कहते हैं, वर्ब, वर्ब भी नहीं है, आर साइलेंट है इसमें, वर्ब। ओके, ये वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब काम बताने वाला वर्ड। आप जो भी सेंटेंस बोलेंगे तो काम का ज़िक्र करेंगे ना। जैसे मैं आता हूँ, खाता हूँ, बोलता हूँ, पढ़ना, पढ़ाना, देना, लेना, हँसना, मुस्कुराना, चोरी करना।
जो भी आपका काम है ना, उसी को तो हम वर्ब कहते हैं। वर्ब का एक और नाम है एक्शन वर्ड। एक्शन मीन्स क्या होता है? काम। एक्शन वर्ड काम जाहिर करने वाला वर्ड। ओके, तो 2 नंबर पे हम लिखेंगे वर्ब। सर ये तो बताइए कि वर्ब मिलेगा कहाँ? मेरे भाई, सेंटेंस अगर छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है या बहुत ही बड़ा है, से जो वर्ब होगा ना, वो हमेशा लास्ट में रहता है। मतलब वर्ब पे ही सेंटेंस खत्म होती है। वर्ब पे ही सेंटेंस खत्म होती है। इसको तो ढूंढना ही नहीं है, ये तो सबसे लास्ट में होती है। बल्कि इसी से तो हम सेंटेंस क्लोज करते हैं। जैसे वह रोटी पका रही है, लास्ट में क्या बोला था? पका रही है, पकाना मेरा काम है। वह आम खा रहा है, लास्ट में क्या बोला? खा रहा है, खाना ही तो हमारा काम है। वे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, लास्ट में क्या बोला? बोल रहे हैं, बोलना ही तो काम है। वर्ब जो है ना, सेंटेंस के आखिर में आता है और उसी पर सेंटेंस खत्म होता है। छोटा सेंटेंस है ना, तो लास्ट में आएगा। और थोड़ा मीडियम साइज का है तो भी लास्ट में आएगा। बहुत बड़ा है ना, तो भी लास्ट में आएगा। तो वो अब तो ढूंढना ही नहीं है। ओके, 3 नंबर पे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसे हम समझेंगे कैसे कि ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या और किसे बोलकर सेंटेंस का अंतिम वाला हिस्सा आपको पढ़ना है। क्या और किसे, 2 वर्ड बोलकर सेंटेंस का अंतिम वाला हिस्सा बोलना है। सबसे पहला सवाल ये बच्चों के दिमाग में आता है, सर हम आप 2 वर्ड क्यों बता रहे हैं? सब्जेक्ट वाले में तो आपने 1 वर्ड बताया था, कौन? इसमें 2 वर्ड क्यों बता रहे हैं? असल में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो कभी लिविंग होता है, कभी नॉन लिविंग होता है। मतलब कभी उसके अंदर जान होती है, कभी वो बेजान होती है। तो जानदार ऑब्जेक्ट किसी से सामने आते हैं और बेजानदार ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या से बाहर आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आप लोगों को टॉफी दिया। आप लोगों को नहीं दूंगा, आप लोग बिगड़ जाएंगे। मैंने बच्चों को टॉफी दिया। अभी हमको ऑब्जेक्ट तलाश करना है ना, तो क्या बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलने मुझे बोलना होगा। क्या दिया? टॉफी। क्या दिया? टॉफी। किसे दिया? बच्चों को। किसे दिया? बच्चों को। आपने देखा कितना आसान है ऑब्जेक्ट तलाश करना। क्या और किसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा पढ़ें, ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। नहीं समझे? कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। मैं एक बार और नया एग्जांपल बोल रहा हूं। मैंने आपको 500 रुपया दिया था। जी, मैंने आपको 500 रुपया दिया था। क्या दिया था? 500 रुपये। क्या दिया था? 500 रुपये। किसे दिया था? आपको। किसे दिया था? आपको। वह वह मुझे एक टॉफी दी थी। वह मुझे एक टॉफी दी थी। क्या दी थी? एक टॉफी। क्या दी थी? एक टॉफी। किसे दी थी? मुझे। तो ऑब्जेक्ट तलाश करना हो ना, तो क्या और किसे बोलकर आप सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। अच्छा, ये तो हो गया ढूंढने का तरीका। लेकिन आपके दिल में आ रहा होगा कि सर ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? भाई, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम रिसीवर भी है। रिसीवर का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, पाने वाला। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो उस काम को लेगा या जिसके ऊपर वो काम होगा, उसी को तो हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर तमाचा मारने की बात की जाए, जिसके ऊपर तमाचा गिरेगा वही ऑब्जेक्ट है। जो भी काम है ना, काम जिसके ऊपर होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने मैंने आपको तमाचा मारा। मैं तो मारने वाला हूं ना, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये तमाचा पाया है कौन? आप पाए हैं ना, आप ऑब्जेक्ट हो गए। मैंने कुर्सी तोड़ दिया। मैंने कुर्सी तोड़ दिया। सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट मैं हूं, क्योंकि मैंने इस काम को किया है।
कौन बोलकर आप चेक कर लीजिए। कौन कौन कुर्सी तोड़ा? मैंने तोड़ा जी। अच्छा, ये टूटने का काम हुआ किसके ऊपर? आप टूटे। क्या टूटा? कुर्सी। कुर्सी ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो भी मैंने एक्शन किया, जो भी मैंने काम किया, इस काम का असर किसके ऊपर हुआ? इस काम को लिया किसने? मैंने चावल पकाया। पका कौन पका? ये पकने का काम किसके ऊपर हुआ? चावल के ऊपर। चावल हमारा ऑब्जेक्ट है। और अगर आपको बात समझ में नहीं आई, तो फिर आप क्या और किसे बोलकर ऑब्जेक्ट हमेशा तलाश कर लें। एक एग्ज़ाम्पल मैं और बोल दूँ, मैंने स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिया। क्या दिया? लैपटॉप। किसे दिया? स्टूडेंट्स को। बात खत्म हो गई। 4 नंबर पे मैनर बोला जाता है, मैनर। मैनर मतलब ढंग, तौर-तरीका, तहज़ीब, अदब, काम करने का तौर-तरीका। मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ सेंटेंस बोलूँ और मैं अपने काम करने का ढंग भी बताऊँ, तो ऐसे वर्ड को हम 4 नंबर पे बोलते हैं। जैसे वह अच्छा खाना पकाती है, वह अच्छा खाना पकाती है। उसके खाना वो खाना कैसी पकाती है? अच्छा। ये उसके काम करने का ढंग है। अरे! वह गाली देकर बात करता है। वह आदमी जो है ना, गाली देकर बात करता है। उसके बात करने का लहज़ा क्या है? उसके बात करने का तरीका क्या है? गाली देकर बात करता है। ये जो बोला हूँ ना गाली देकर, ये उसके बोलने का तरीका है। यही आता है मैनर में। वह वह मुस्कुराकर अंग्रेजी पढ़ाता है। वह मुस्कुराकर अंग्रेजी पढ़ाता है। उसका काम क्या है? अंग्रेजी पढ़ाना। लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने का स्टाइल तो बताइए, मुस्कुराकर, प्यार से पढ़ाता है। वैसे मैं कैसे पढ़ाता हूँ ये बात आप लोग कभी बताए नहीं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ओके। अ, वह आदमी झूठ बोलकर अपना सामान बेचता है। वह आदमी झूठ बोलकर अपना सामान बेचता है। वो बता सकते हैं उसके काम करने का अंदाज़ या ढंग क्या है? वो कैसे सामान बेचता है? झूठ बोलकर बेचता है। तो अगर मैं कोई ऐसा सेंटेंस बोलूँ, जहाँ पर किसी इंसान के काम करने का ढंग बताना शुरू कर दूँ। नाज़िया अ, नाज़िया ये हिचकिचाकर, हेजिटेट होकर, हिचकिचाकर अंग्रेज़ी बोलती है। उसकी अंग्रेज़ी बोलने का ढंग क्या है? हेजिटेट होती है, फ्लुएंट नहीं है वो। यस। तो जब भी आप काम करने का किसी इंसान के काम करने का ढंग बताने लगें, तो उसको हम बोलेंगे मैनर, काम करने का ढंग या तौर-तरीका। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आई और आप जानना चाहते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें काम करने का ढंग कहाँ है? बहुत आसान है। आप कैसे बोलिए सॉरी हाँ, आप कैसे बोलिए कैसे? और बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो अगर अगर ढंग बताने वाला वर्ड आया है ना, तौर-तरीका बताने वाला वर्ड आया है तो सामने आ जाएगा। मैं आपको पहले एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मेरे सर मुस्कुराकर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मेरे जो टीचर हैं, मुस्कुराकर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आपको ढूँढना है काम, आपको ये मैनर वाला वर्ड ढूँढना है। आप बोले कैसे और सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। कैसे पढ़ाते हैं वो? मुस्कुराकर। कैसे पढ़ाते हैं? मुस्कुराकर। मेरे बॉस गुस्सा होकर अपने एम्प्लॉयी से बात करते हैं। मेरे जो बॉस है ना, गुस्सा होकर अपने एम्प्लॉयी से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? गुस्सा होकर। हुँ। मेरी माँ मुस्कुराकर मुझे इंग्लिश सिखाती है। मेरी माँ मुस्कुराकर मुझसे बात करती है। कैसे बात करती है? मुस्कुराकर। कैसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलेंगे, तो काम करने का ढंग सामने आ जाएगा। ओके। 5 नंबर पे प्लेस बोली जाती है, प्लेस। प्लेस मतलब जगह बोली जाती है। जैसे आप नहीं कहते हैं कि मैं बाज़ार में अ, ये आइसक्रीम खाता हूँ। वे लोग घर पर कैरम खेलते हैं। ओके। गाँव में एक शेर है, ऐसा बोलते हैं ना सेंटेंस।
जिसमें किसी जगह का मेंशन कर देते हैं, तो जो जगह बताने वाला वर्ड है, सेंटेंस में उसका जगह होता है 5 नंबर पे। आम तौर पर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जगह को पहले ही बोल देते हैं। हाँ, और सबसे कमाल की बात है ना कि सबसे लास्ट में आता है टाइम, और अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे टाइम को पहले बोल देते हैं। खैर कोई नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं प्लेस के बारे में। तो अगर आपके सेंटेंस में कोई जगह का मेंशन किया गया है यहाँ-वहाँ, तो आप उसको 4 नंबर पे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? जैसे अच्छा, आपको अगर नहीं ढूँढना आएगा जगह तो क्या करेंगे? कहाँ बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें आप। कहाँ बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलेंगे, तो फिर आपको मिल जाएगा आपका ये जगह। जैसे मैं बेलथरा रोड बलिया में पढ़ाता हूँ। मैं बेलथरा रोड में पढ़ाता हूँ। कहाँ पढ़ाता हूँ मैं? बेलथरा रोड। वे लोग अबू धाबी में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? अबू धाबी में। बच्चे अ, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? प्लेग्राउंड में। वह बाजार में चिल्लाकर आलू बेचता है। अच्छा, इसमें कई चीज़ आपको ढूँढने को मिलेगा। वह बाजार में चिल्लाकर आलू बेचता है। पहले सबसे पहले जगह ढूँढते हैं। कहाँ बेचता है आलू? कहाँ बेचता है? बाजार में, जगह मिल गया। अगर हमको ऑब्जेक्ट तलाश करना है तो हम बोलेंगे, क्या बेचता है? आलू। अच्छा, अगर हमको तरीका, उसके काम करने का ढंग ढूँढना हो तो क्या बोलेंगे? कैसे बेचता है वो? कैसे? चिल्लाकर। बात समझ में आ रही है ना? ओके। 5 नंबर और लास्ट में बोली जाती है टाइम। टाइम सबसे बाद में बोली जाती है। आज, कल, परसों, सुबह, शाम, 4 बजे, 5 बजे, जो भी टाइम है ना, वो लास्ट में बोली जाती है। जैसे मैं रात में कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। अगर आपको टाइम तलाश करना है ना, तो कब बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। मैं कब कॉफ़ी नहीं पीता हूँ? रात में। वे लोग सुबह में अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। वे लोग कब प्रैक्टिस करते हैं? सुबह में। मैं कल गोरखपुर जाऊँगा। कब जाऊँगा? कल जाऊँगा। वह रात में मुझे पैसा भेजेगा। कब भेजेगा? रात में। कब बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलेंगे, तो आपको टाइम मालूम चलेगा। अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये कोई टेंस का हिस्सा नहीं था। मैं आपको इंडेफिनिट टेंस या परफेक्ट टेंस ऐसा कुछ मैं आपको नहीं बता रहा था। बल्कि मैंने आपको एक कॉमन बात बताया। अगर आप इसको सीख लिए, अगर आपने इसको सीख लिया, तो आपको सेंटेंस बनाने में तकलीफ नहीं होगी। मेन मीन्स कौन-सा वर्ड कब लिखना है, कौन-सा शुरू में लिखना है, कौन-सा बाद में लिखना है, कौन-सा बीच में लिखना है। आप इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ तो नहीं रहेंगे, पक्का नहीं रहेंगे। ओके? आइए थोड़ा इस पर रिवीज़न कर लें, ताकि आपको ये बात और आसान तरीके से समझ में आए। इसके पहले कि मैं कुछ आगे कहूँ, अभी तक जो मैंने बोला उसमें उसको वो समझ में आ रहा है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर कुछ डाउट है तो ज़रा पूछ भी लीजिए। अभी तक जो मैंने बोला वो समझ में आ रहा है ना? अगर आप रिपीट चाहते हैं कि मैं एक बार और बोल दूँ तो वो भी बताएँ? सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दें।
ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। तो कुछ लोग को बात समझ में आ गई है, कुछ लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न भी है और कुछ लोग को इसमें कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग को उसमें कन्फ्यूज़न है। तो मैं क्या करूँगा ना कि मैं सभी को एक बार फिर से बताऊँगा, अभी नहीं। पहले कुछ बता रहा हूँ, बताने के बाद सभी को मैं एक बार फिर से बताऊँगा, राइट? परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओके, अब हम चलते हैं एक सेंटेंस को देखने कि कैसे टाइम ढूँढना है, कैसे ऑब्जेक्ट ढूँढना है, कैसे सब्जेक्ट ढूँढना है, कैसे क्या करना है। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, वे लोग कभी-कभी बाज़ार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं। यकीनन बहुत बड़ा सेंटेंस है। आम तौर पर बच्चे इतने बड़े सेंटेंस नहीं बनाते हैं। कोई मसला नहीं, आपको तरीका आता है तो आप इसे भी बड़ा बना सकते हैं। वे लोग कभी-कभी बाज़ार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं। सबसे पहले तो हमको लिखना चाहिए सब्जेक्ट और अगर आपको सब्जेक्ट ढूँढना है, तो कौन बोलें और बोलकर इस सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें, लास्ट वाला। कौन बेचते हैं? बेचने वाले कौन हैं? वे लोग। बेचने वाले कौन हैं? वे लोग। तो सबसे पहले आप वे लोग को लिखेंगे दे। ओके। अभी हमको 2 नंबर पे लिखना है काम। 2 नंबर पे क्या लिखना है? काम। तो काम तो भैया काम को तो कोई तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है। काम मतलब वर्ब। वर्ब तो बच्चा-बच्चा को मालूम है। क्यों? भाई सेंटेंस वर्ब पे ही खत्म होती है। सबसे लास्ट में वर्ब ही आती है। तो लास्ट में क्या लिखा है? बेचते हैं। यही आपका काम है। तो आप 2 नंबर पे लिखेंगे यहाँ पर सेल। सबसे पहले लिखेंगे दे और दे के बाद बोलेंगे सेल। ओके। 3 नंबर पे बोलना है ऑब्जेक्ट और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमको तो ऑब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है कैसे अ, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे ढूँढें? थोड़ा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो भी काम किया जा रहा है, वो काम किसके ऊपर हो रहा है। अभी मेरे हाथ में एक मोबाइल है और मैं इस मोबाइल को फेंक दिया बहुत दूर। क्या इफ क्या फेंका गया? ये फेंकने का काम किसके ऊपर हुआ? क्या मैं यहाँ से उठकर कहीं चला गया? नहीं, वो मोबाइल गया। ये जो फेंकने का काम जिसके ऊपर हुआ ना, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई आया और आपकी पीठ पर 2-4 2-4 मुक्का दिया और चला गया। तो भाई ये जो मारा उसने, ये पाया कौन? मार कौन खाया? आप ना, आप खाए, तो आप ही तो ऑब्जेक्ट हो। जो इंसान काम को लेता है ना, रिसीव करता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं हमेशा आप मार खाएँ, कुछ अच्छा भी हो सकता है आपके साथ। मिसाल के तौर पर, मेरे पापा ने मुझे ₹100 दिया। ये ₹100 पाने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हो गया। जो भी काम है, अच्छा या बुरा, जिसके ऊपर होगा, वही तो हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया, कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। आप क्या बोलें और किसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। पहले मैं एक बार सेंटेंस पढ़ लूँ। वे लोग कभी-कभी बाज़ार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं। क्या बेचते हैं? क्या बेचते हैं? आलू। क्या बेचते हैं? ये तो है आलू। किसे बेचती हैं? कोई कोई आंसर नहीं। मतलब एक बार आप आलू बोल लिए, अब तो हमको समझ में आ गया ना कि ऑब्जेक्ट है। अब इसके अलावा कुछ और आ रहा है क्या? क्या बेचते हैं? आलू। किसे बेचते हैं? तो हम तो दोबारा अब आलू कहेंगे नहीं, क्योंकि आलू तो हमको मिल ही चुका है। और भी कुछ है क्या? प्याज़, मिर्च या कुछ है क्या और? नहीं ना? तो आप समझिए आपके सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा और बार-बार आप सवाल करेंगे ना, तो वही बस मिलेगा, सामने कोई नहीं मिलेगा। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट है आलू, ठीक है। हम 3 नंबर पर यहाँ पे लिखेंगे पोटैटो।
अब 4 नंबर पे लिखा जाता है काम करने का ढंग। तो काम करने का ढंग, तरीका कैसे लिखें? ओके, पहले देखिए, एक बार सेंटेंस पढ़ लें और देखिए इसमें तरीका आया है क्या? वे लोग कभी-कभी बाज़ार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं। मुझे तो मालूम चल चुका है कि इसमें तरीका आया है, लेकिन आपको अगर नहीं चला है ना, कोई कोई बात नहीं, कोई बात परेशान ना हों। कैसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोले तो? वे लोग कैसे बेचते हैं? हाँ, हाँ, बताएँ तो ज़रा कैसे वे लोग आलू कैसे बेचते हैं? चिल्लाकर। कैसे बेचते हैं? ये है चिल्लाकर बेचते हैं। यही तो है उनके काम करने का तरीका। आराम से नहीं बेचते हैं, मुस्कुरा कर नहीं बेचते हैं, चिल्लाकर बेचते हैं, चिल्लाते हैं सब। ओके, अब ये चिल्लाकर लिखना कैसे है, ये मैं आपको थोड़ा बता दूँ। तरीका या ढंग बताने वाले वर्ड के लिए आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके बोलते हैं। जैसे जाकर, आफ्टर गोइंग, खाकर, आफ्टर ईटिंग, नाचकर, आफ्टर डांसिंग, मुस्कुराकर, आफ्टर स्माइलिंग, है ना? तो ये आएगा ना, आकर, जाकर, खाकर, बोलकर, पढ़कर, पढ़ाकर, देकर, लेकर। आफ्टर बोलना है प्लस आईएनजी फॉर्म बोल देना है। ठीक है। तो चिल्लाकर की इंग्लिश होगी आफ्टर क्राइंग। ओके। 5 नंबर पे बोलना है जगह। सर हमको तो पता ही नहीं जगह कैसे ढूँढेंगे? कोई मसला नहीं भाई, कहाँ बोलिए ना कहाँ। कहाँ बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें आप। कहाँ बेचते हैं? वे लोग आलू कहाँ बेचते हैं? बाज़ार में। कहाँ बेचते हैं? बाज़ार में। मिल गया आपका आपका जगह। तो 5 नंबर पे लिखिए इन द मार्केट। और लास्ट में, सबसे लास्ट में बोली जाती है टाइम। टाइम। सर हमको टाइम नहीं पता चल रहा है कि क्या टाइम है। अच्छा कोई नहीं, कब बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें? इसके पहले कि मैं बोलूँ एक बार मैं सेंटेंस को पढ़ दूँ। वे लोग कभी-कभी बाज़ार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं। अच्छा ठीक है। कब बेचते हैं? सुबह में? नो, नो। शाम में? नहीं, नहीं। रोज़? नहीं, नहीं। कब बेचते हैं? कभी-कभी। मिल गया आपका टाइम। सेंटेंस कैसे बनाना है, अभी हम ये नहीं सोच रहे हैं। अभी हम सेंटेंस बनाने पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी बस ना कौन-सा वर्ड किस जगह पे लिखना है, स्ट्रक्चर ये हम इस पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है? ताकि पहले आपको सही वर्ड को सही जगह लिखना पता चल जाए। ओके, ठीक है। अभी मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ और मैं आपसे पूछूँगा चलिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, पहले इसके बारे में बात कर लें। वे लोग कभी-कभी या वे लोग कभी-कभी वे कभी-कभी घर पर मुस्कुराकर अंग्रेज़ी बोलते हैं। अभी मैं किसी एक बच्चे से कहूँगा कि आप अब मुझे बताएँ ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो। देखो ले ini ini ये अफ़नान जो हैं, अफ़नान, आप अनम्यूट हो जाएँ। जिसका नाम नहीं लिया जाएगा वो अनम्यूट नहीं होगा, नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। वेल यस सर, अफ़नान। बोलिए सर। हाँ, थोड़ा आराम से भाई, आराम से, इतना घबराइए मत। हाँ, हाँ जी जी। सर। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, वे कभी-कभी जी सर। घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलते हैं। तो भाई आप मुझे बता सकते हैं इस सेंटेंस में टाइम कहाँ है? टाइम ढूँढ के बता सकते हैं आप।
वो लोग अफनान कभी जी। कभी सर। टाइम कहाँ है इसमें? वो लोग कभी 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 कर बोलेगा तो टाइम है सर। कभी-कभी टाइम है। आपने बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर दिया। लेकिन भाई आप कैसे जाने ज़रा हम लोग को भी तो बताइए? कैसे आप समझ गए कि यही टाइम है? जी, वो लास्ट में रहता है ना, फर्स्ट जो कभी कभी जो पहला बोलते हैं, कभी कभी मीन्स पहले इन्हें टाइम बोल देते हैं। घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलते हैं ना सर। वो कभी कभी जो पहला आता है टाइम। वैसे आपने सही बताया कि कभी-कभी टाइम है, लेकिन आप कैसे समझे हैं, ये बात आप ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। कोई मसला नहीं, जाने दीजिए। अ, अब बताएँ तो ज़रा इस सेंटेंस में कहीं जगह का मेंशन किया गया है क्या? जगह का बात की गई है? जगह घर पर। इसमें तो हमको कहीं घर दिखी अच्छा घर पर। तो ये क्या जगह है? घर पर जगह है? जी जी जी, जगह ही होता है ना सर, घर। हाँ या ना बोलिए सर। घर पर जगह है? हाँ सर। कैसे आपको मालूम चला है घर पर जगह है? थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके बताइए ना। असल में हम लोग को मालूम नहीं है ना, तो हम लोग सीखना चाहते हैं। कैसे मालूम आपको चला कि घर पर वो सर जगह है? सर एक सेंटेंस में ये आया हुआ है, कभी कभी के बाद घर आया हुआ है। घर एक मुकाम है, प्लेस को जो बोला जाता है घर। घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा, तो वैसे ना घर आप घर आप को ठीक आप ठीक तरीक़ा से समझ पा रहे हैं, लेकिन आपके समझने का अंदाज़ थोड़ा-सा जी डिफरेंट है। आप ये नहीं बता पा रहे कि कैसे आप समझ रहे हैं, लेकिन आप समझ बिल्कुल सही रहे हैं। चलिए कोई नहीं, हमारा मकसद तो यही था ना कि आप समझ जाएँ। वेल अच्छा इसमें काम करने का ढंग भी है क्या? जी, काम करने का ढंग मुस्कुरा कर है सर, मुस्कुरा कर। कैसे आपको मालूम चला ये काम करने का ढंग है? ढंग आपने बताया ना सर, ढंग को बताया जाता है यानी मैनर बोला आपने, मैनर। मुस्कुरा कर यानी इसको ये ये किया जाता है ना, तो तरीके को बोला जाता है, आपने मैनर बोल के तौर तरीके को, ढंग को बताया जाता है ना। अच्छा जी, कोई नहीं। क्या इसमें ऑब्जेक्ट भी आया है? बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूज़ है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट भी आया है? ऑब्जेक्ट मीन सर बोलते हैं ना सर, बोलते हैं। अंग्रेजी तो सब्जेक्ट हो गया सर, बोलते हैं तो वो ये बोलना हो तो गया ना काम है सर। सर, बोलना तो काम है। जी, ऑब्जेक्ट बताइए, अंग्रेजी सब क्या मैं सब्जेक्ट अंग्रेजी हुआ सर, ऑब्जेक्ट। ये तुक्का मारे हैं कि आपको पहले से मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? जी, क्या जी, तुक्का मार रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, तो कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है? अंग्रेजी ऑब्जेक्ट नहीं है सर, सब्जेक्ट। अच्छा ठीक है। जवाब ये था कि सर ऑब्जेक्ट ढूँढने का तरीका है ना कि क्या और किसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा जी, बोलिए। क्या बोलते हैं अंग्रेजी? क्या बोलते हैं अंग्रेजी? बोलते हाँ, आप सही समझे हैं, सही समझे तो हैं। सही हैं आप, लेकिन बस आप बता ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं अपनी जज़्बात को। कोई मसला नहीं, आप जी सर। समझ गए, अपने लिए समझ गए अच्छी बात है। ये ब्रिकेश यादव ब्रिकेश ब्रिकेश जी, ब्रिकेश जी अनम्यूट होइए फटाफट, टाइम बहुत कम है। कहाँ चले गए दोस्त? अनम्यूट होइए। अच्छा नींद आ गई होगी, कोई मसला नहीं। इकरार दाऊद, जब्बार अली आप कुछ कह रहे थे समझ नहीं आ रहा है।
अनम्यूट हो जाइए। जब्बार सलामकुम अली। सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो एक सेंटेंस है दोस्त, ज़रा आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे जी क्या? सर। यहाँ लिखा है, जी सर। वे लोग कभी-कभी गाँव में चिल्लाकर पैसा कमाते हैं। आप बताएँ तो ज़रा यस। इसमें इसमें सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट वे लोग। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस सर। कैसे मालूम चला नहीं, इस है? बार से सर अभी जो दोबारा समझाया तो थोड़ा समझ में आया है। अच्छा कोई नहीं, तो अब आप अपना देखिए, यस सर। दूसरे का चक्कर छोड़िए। सब्जेक्ट इसमें जी जी कौन सर। है? ये सब्जेक्ट में वे लोग। कैसे आपको मालूम चला कि वे लोग हैं? सर इसको तो इसके लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सब्जेक्ट सर जो है सबसे पहले पहले नंबर पे आता है सर। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। यस सर। शॉर्टकट में समझ गए हैं ना? चलिए। जी सर। अच्छा, और क्या इस सेंटेंस में काम का भी ज़िक्र किया गया है? कोई काम भी आया है? काम। काम को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब भी है। और यस सर। कहाँ है वर्ब? पैसा वो कमाते हैं कमाना। लास्ट में। हाँ। यस सर, कमाना है स इसका। सारा खेल तो जैसे साइकिल में जब बाइक में जो व्हील होता है ना, चक्का, जी जी सर। उसी तरीके से सेंटेंस का सारा वो जो जिस पर ये सेंटेंस घूम रहा है, वो अभी तो है। यस सर। सबसे लास्ट में जी वही जी है। कमाना। जी अच्छा जी, कोई नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट भी है। जी। ऑब्जेक्ट यानी चिल्ला कर पे। चिल्लाकर। यस सर। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे तलाश? नहीं, यस सर, यस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सर पैसा है, सॉरी पैसा कमाया, सॉरी ऑब्जेक्ट पैसा है सर। एक बार कहे आप चिल्लाकर, फिर आप कह रहे हो पैसा। अच्छा बताइए नहीं नहीं कैसे आप? नहीं सर, पैसा है। ठीक है, कैसे पैसा है? हम कैसे माने कि पैसा है? अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यस सर। कैसे तलाश करते हैं, यही बता दीजिए ना। ऑब्जेक्ट कैसे ढूँढते हैं? सर सॉरी सर, नहीं पता है। लेकिन दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ था, खूब साफ-साफ लिखा हुआ था। ये पीडीएफ आपके पास भी है कि ये देखिए ना, लिखा है ऑब्जेक्ट ढूँढने के लिए क्या और किसे बोलकर सेंटेंस का अंतिम वाला हिस्सा बोलते हैं। क्या और किसे जी जी बोलकर। सर। ये पीडीएफ तो आपके पास भी है, उसको पढ़ लीजिए। अब जैसे मैं जी सर। यहाँ पे पूछा कि पैसा कैसे ऑब्जेक्ट है? तो आप पूछिए, कहिए क्या कमाते हैं? पैसा। या किसे कमाते पैसा, हैं? यस पैसा। सर। ओके। क्या इस सेंटेंस में काम करने का ढंग भी दिया है? जी सर। कहाँ पे है ढंग? चिल्ला कर। आपको तो मालूम चल गया, लेकिन कोई बच्चा अगर कन्फ्यूज़ हो तो कैसे समझेगा कि यही यही ढंग है? कैसे वो समझेगा कि यही तरीका है? एक्चुअली काम करने का उसका तरीका ही चिल्ला कर है सर, वो इसीलिए चिल्ला कर पैसा कमाते ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट, आपको तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो तरीका ढूँढने का कोई एक भाई को फोन करो। एक तरीका कैसे ढूँढेंगे हम तरीका? तरीका ढूँढने का आपको पता है कैसे ढूँढा जाता है? हैं। सॉरी सर। लेकिन यहाँ पे लिखा है दोस्त, देखिए ना, ढूंढने के लिए मैंने कैसे ढूँढने बोल। के लिए कैसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। जी सर। तो यहाँ ज़रा बोलिए तो? जैसे कैसे। हाँ, वे लोग कैसे कभी-कभी यानी गाँव में चिल्ला कर पैसा सर। कमाते वे लोग कभी-कभी वे लोग कभी गाँव कभी में गाँव में पैसा। नहीं, हिंदी गाँव वे में लोग चिल्ला कर कभी-कभी पैसा गाँव में कमाते हैं। चिल्लाकर पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं वो लोग? चिल्ला कर। मिल गया आपको आपका ढंग, काम करने का ढंग मिल गया। यस। अच्छा क्या इसमें टाइम भी आया है? यस। टाइम कहाँ है?
कभी 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 सर। क्या कोई जगह का भी मेंशन किया गया है? यस सर, गांव में। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर सेंटेंस में सब कुछ है तो एक जी। सीट नंबर 1 किसका होता है? सीट नंबर 1 मतलब सबसे पहले आप किसको बोलेंगे? सब्जेक्ट। ये दो नंबर सब्जेक्ट को। 2 नंबर पे किसको बोलेंगे? 2 नंबर पे सर कमाते हैं। और ये काम को, आज कमाना लिखा है ना। काम अभी को। से यस सर। अब हाँ। अभी सेंटेंस बदल दूंगा तो आना जाना खाना पीना वो तो बदल जाएगा। कहीं काम लिखेंगे, जी काम सर। वो इंग्लिश में कहना तो कहीं वर्ब यस सर। लिखेंगे। ये वर्ब लिखें, काम लिखना सर। 3 नंबर पे क्या लिखा जाता है? 3 नंबर पे लिखा जाता है अ, काम के बाद मैं नहीं मैनर बताऊंगा सर। मैं नहीं बताऊंगा मैनर। ऑब्जेक्ट, आप अपने मन से बोलिएगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट सर, वो ऑब्जेक्ट सर। मैं तो नहीं बताऊंगा। हाँ, ठीक है। object, ओके। मैनर। 4 नंबर पे क्या बोला जाता है? 4 नंबर सर, मैनर। हाँ जी, थोड़ा यहाँ आपकी सहूलियत जी के लिए सर। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जी। 5 नंबर पे क्या बोला जाता है? 5 नंबर पे सर, प्लेस बोला जाएगा सर। अच्छा जी। 6 नंबर पे क्या बोला जाता है? 6 नंबर पे सर, टाइम। ओ सर, टाइम सर है वो। क्या आपको पूरी बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा जी। टाइम तो आज नहीं है, 5 मिनट लेट हो गया, किसी किसी और को क्लास देना है। कल मैं आपको जी से ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल पूछूँगा, ठीक है? जी जी सर। अभी ओके आज ओके हम सर। कोई टेंस नहीं पढ़ रहे थे। आज हम वो चीज़ों जैसे आपका भी कोई रूम होगा, तो आप कहीं उसमें अपना मोबाइल रखने का अलग जगह बनाए होंगे, टेबल चेयर रखने का अलग जगह बनाए, खाना खाने का अलग जगह बनाए होंगे। एक आपके घर में भी एक तौर तरीका है ना कोई सामान रखने का। जी सर। तो वो सेंटेंस में कौन-सा वर्ड पहले लिखना है, कौन-सा बाद में लिखना है, ये सेंटेंस का तरीका है। तो यही चीज़ हम लोग सीख रहे जी थे। ओके, कल इस पर हम लोग और जी डिस्कशन करेंगे, राइट?